कहते हैं राजनीति जो है एक दलदल है, जो उसमें जाता है वो धंसता चला जाता है। राजनीति की नई परिभाषा भारत में शायद यही है और झारखंड एक तरह से प्रयोगशाला बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से झारखंड की राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन सच सामने आया है। उस सच के सामने आने के बाद कई लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। आखिर वो सच क्या है? क्या सचमुच 11 विधायक कांग्रेस के या जेएमएम के भी उसमें विधायक शामिल थे, बिकने को तैयार थे? क्या सूटकेस में 1 करोड़ रुपए लेकर महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक का कोई रिश्तेदार रांची के लीलैक होटल पहुंचा था? एक एक बात आपको समझाएंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर वो राज छुपा हुआ है जो आप झारखंड के राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं। रांची पुलिस ने कल ही कहा था कि इस मामले में जो बातें बताई जा रही है, कहानी उससे बिल्कुल अलग है। अब रांची पुलिस के द्वारा जो बातें बताई गई है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि 3 लोग जो अरेस्ट हुए, उन तीनों लोगों में अभिषेक दुबे नाम का जो शख्स है उसने कई खुलासे किए हैं। उस खुलासे के मुताबिक ये एक बड़ा स्क्रिप्ट लिखा गया था। ये एक अलग तरह की स्क्रिप्ट लिखी गई थी झारखंड के हेमंत सरकार को अस्थिर करने की। अभिषेक दुबे ने पुलिस के सामने जो बात मानी है, उसके मुताबिक इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम हैं चंद्रशेखर राव और चरण सिंह। ये 2 सूत्रधार की भूमिका में थे। ये बताया गया कि इन दोनों के रिश्तेदार रांची आते हैं और उसके बाद रांची से इनके साथ में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, निर्दलीय बरकट्टा से विधायक अमित यादव और ये तीनों शख्स एक ही हवाई जहाज से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 इनोवा गाड़ी आती है। एक इनोवा गाड़ी में ये तीनों विधायक बैठते हैं, दूसरे इनोवा गाड़ी में ये तीनों शख्स बैठते हैं। फिर इनको कहीं ले जाया जाता है जहां पर इनकी मुलाकात बीजेपी के इन दोनों विधायक से होती है, जिनके नाम यहां बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर राव और चरण सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 इनोवा गाड़ी आती है। एक इनोवा गाड़ी में ये तीनों विधायक बैठते हैं, दूसरे इनोवा गाड़ी में ये तीनों शख्स बैठते हैं। फिर इनको कहीं ले जाया जाता है जहां पर इनकी मुलाकात बीजेपी के इन दोनों विधायक से होती है, जिनके नाम यहां बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर राव और चरण सिंह। इन दोनों से मुलाकात के बाद ये लोग दिल्ली से वापस लौटकर रांची आते हैं। उस वक्त ये तय हो जाता है कि 11 विधायक जो हैं, इन 2 विधायक के साथ आने को इन दोनों से मुलाकात के बाद ये लोग दिल्ली से वापस लौटकर रांची आते हैं। उस वक्त ये तय हो जाता है कि 11 विधायक जो हैं, इन 2 विधायक के साथ आने को तैयार हैं। ये तय होता है कि एडवांस के तौर पर 1 करोड़ की रकम दी जाएगी और ये जब विधायक यहाँ पहुँचते हैं तो ये लीलैक होटल में ठहरते हैं। लीलैक होटल में ये तय था कि 1 करोड़ रुपए जो है एडवांस के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग जाती है और पुलिस जो है वहाँ दबिश देती है। ये 3 लोग पकड़े जाते हैं, बाकी वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये तय होता है कि एडवांस के तौर पर 1 करोड़ की रकम दी जाएगी और ये जब विधायक यहाँ पहुँचते हैं तो ये लीलैक होटल में ठहरते हैं। लीलैक होटल में ये तय था कि 1 करोड़ रुपए जो है एडवांस के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग जाती है और पुलिस जो है वहाँ दबिश देती है। ये 3 लोग पकड़े जाते हैं, बाकी वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस पूरी कहानी में बीजेपी के उन 2 विधायकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि उनके भांजे इस पूरे खेल में यहाँ एक तरह से मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पुलिस ने इसकी तफसीर जब और की तो इसमें यह पता चला है कि अभिषेक दुबे नाम का जो शख्स जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसने ये कहा है कि इस पूरी कहानी में दो पत्रकारों की भी भूमिका है। इन दोनों पत्रकारों ने ये कहा था कि वो 2 और विधायकों को अरेंज कर देंगे। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन पुलिस के सामने
अभिषेक दुबे ने ये बात मानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे खेल में जो ये 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बारे में ये बताया गया कि ये सब्जी बेचने वाले हैं, मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, क्या ये 3 लोग, इनकी भूमिका कुछ अहम नहीं थी? लेकिन पुलिस के मुताबिक इन तीनों की भूमिका इसमें थी, लेकिन किस तरह से थी वो आने वाले समय में पता चलेगा। अब पुलिस ने ये कहा है कि वो 3 टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में यानी महाराष्ट्र, दिल्ली और रांची में इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो अब ये खुलासा एक तरह से कह सकते हैं कि हो गई है कि झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी।